दोस्तों, जनमंच पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। निगम इलेक्शन आगे बढ़ रहा है और इलेक्शन जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है तो मुद्दों पे भी चर्चा कहीं ना कहीं मीडिया के मार्फत चल रही है कि कौन किन मुद्दों पे लड़ रहा है। वो मजदूर के मुद्दे क्या है, गली के मुद्दे क्या है, सीवर के मुद्दे क्या है। वार्ड 18 में है और वार्ड 18 में हमारे साथ परवीन वाल्मीकि है जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। तो उनसे पूछते हैं कि उनके मुद्दे क्या है, किन मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, किन मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे हैं? जी, मेरा जो हमारे मुद्दे जो मेरे के हैं, एक तो सबसे पहले देखो, यहाँ पे गरीब जनता है, यहाँ पर शादी ब्याह के लिए बहुत प्रॉब्लम होती है क्योंकि गरीब परिवार ज्यादा हैं। तो सबसे पहले है कि यहाँ पर एक धर्मशाला बनाई जाए, 36 बिरादरी की धर्मशाला बनाई जाए। और उसके बाद है जी, बच्चों के पढ़ने के लिए एक लाइब्रेरी का निर्माण किया जाए। दूसरा जी, यहाँ पर स्वास्थ्य संबंधी मतलब डॉक्टर वगैरह जैसे प्राइवेट हैं, हम चाहते हैं कि यहाँ पर एक सरकारी डिस्पेंसरी मिले जिससे कि हमारे 18 नंबर वार्ड की जनता का उसको लाभ मिल सके। और इसके बाद एक सिलाई के मशीन केंद्र भी होना चाहिए जहाँ पर जो हमारे यहाँ पढ़ी लिखी लड़कियां हैं, जो बहनजियां हैं, वो यहाँ पर सिलाई सीख सके। मतलब इन मुद्दों के साथ आप चुनाव लड़ रहे हो। तो ये मुद्दे अगर आपको जनता आपको मत देती है, आपको निगम में भेजती है, तो क्या इनको लागू करवाने के लिए 5 साल संघर्ष करोगे या सिर्फ चुनावी मुद्दे रह जाएंगे? नहीं, मैं जी अपनी पूरी तरह से प्रयास करूंगा और इन मुद्दों को मैं जो भी मैंने बातें कही हैं इनको जल्दी से जल्दी अपने 18 नंबर वार्ड में इनको लागू करवाऊंगा। अब लागू करवाने के लिए जी। बाकी मैं देख रहा हूँ कि पूरे शहर में 2 शहर बन चुके हैं। एक शहर नदी से उस तरफ का है जहां तिरंगा लाइटें लगी हुई है, फुहारे लगे हुए हैं, चौक पे मॉडल लगे हुए हैं। और एक है नदी से इस तरफ का नवदीप कॉलोनी, आजाद नगर, जहां से आप चुनाव लड़ रहे हो। सीवर ओवरफ्लो है, सड़कें टूटी हुई है और न तिरंगा लाइट है न नॉर्मल गली में लाइटें हैं। कैसे देखते? सोतेला व्यवहार नहीं कि ये व्यवहार है जो ये क्यों है? हमारे जी 18 नंबर वार्ड को निगम में शामिल हुए आज 10 साल हो गए और ये हमारा मतलब है तो हिसार का ही पार्ट, पर एक तरह से ग्रामीण एरिया है ये। और इसमें जो 10 साल में विकास होने चाहिए थे वो विकास नहीं हुए। और अगर जनता मेरे को चुनती है, अपना सेवा करने का मौका देती है, तो मैं ये चाहूंगा कि यहाँ पर जो सीवर की समस्या है, पानी की समस्या है, सड़क वगैरह है, उन सब पे कार्य मैं करूँ। और सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर सीवर की है जी, उसके लिए कोई ना कोई प्रोजेक्ट लाके उस समस्या का निवारण किया जाए। तो बीजेपी का भी प्रत्याशी यहाँ से है, कांग्रेस का प्रत्याशी भी है, आप निर्दलीय हो, तो जनता आपको वोट क्यों दे? क्योंकि 2 प्रत्याशी वो भी है और भी कोई प्रत्याशी होगी। आप में क्या खूबी है जो जनता आपको वोट दे? कि आपका पिछला कोई व्यवहार अच्छा है, लोगों के लिए काम करते हो, किस आधार पे वोट मांग रहे हो? मैं आपको बताना चाहूंगा जी पत्रकार महोदय कि यहाँ पर बीजेपी ने टिकट दी है, उनका प्रत्याशी है, पर कांग्रेस का प्रत्याशी 18 नंबर वार्ड से कोई नहीं है। दूसरी बात, मैं हमेशा ही जनता की सेवा करता आया हूँ और अगर मुझको इस पद पे देते हैं, एमसी बनाते हैं मुझको वार्ड नंबर 18 से, जनता अपना मत देके, तो मैं उनकी और अच्छे से सेवा कर पाऊंगा। तो परवीन का साफ मानना है कि अगर जनता उनको मत देती है और वो निगम में जाते हैं तो यहाँ जो उसने कुछ समस्याएं गिनाई है, खासकर यहाँ पीएससी नहीं है, डिस्पेंसरी को टाइप में नहीं है, इसके साथ में लाइब्रेरी नहीं है, कोई स्कूल भी नहीं होगा बच्चों का, सरकारी स्कूल। हाँ, बच्चों का सरकारी स्कूल भी नहीं है जी। वो भी हमारी प्राथमिकता रहेगी कि बच्चों के लिए सरकारी स्कूल खोला जाए यहाँ पर, क्योंकि वार्ड का 18 काफी बड़ा है, पर वार्ड नंबर 18 में एक भी सरकारी स्कूल नहीं है। क्योंकि वार्ड नंबर 18 में बहुत ज्यादा वो बस्ती है जो मजदूरों की बस्ती है, जो गरीब लोगों की बस्ती है, जो रोजाना दिहाड़ी करके अपना काम चलाते हैं और उनको रोजाना की समस्याएं भी आती है, चाहे वो डिपो की समस्या है, चाहे वो रजिस्ट्रेशन कॉपी की समस्या है। उन समस्याओं पे कहीं ना कहीं परवीन लड़ने की बात कर रहे हैं और जनता इनको वोट देती है। तो देखते हैं कि ये वहां कितनी ईमानदारी से आवाज उठा पाएंगे।